हेलो भाई, स्वागत है आज की लंच में। आज की डेट है 6 दिसंबर 2024 एंड दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटीजर्स टू चूज फ्रॉम अ रेंज 1। ओके, दिस प्रॉब्लम नंबर 2554 ऑन लीड कोड एंड यूज का यूआरएल है। तो एक तो इसकी थ्योरी डिस्कस कर लें। काफ़ी इजी प्रॉब्लम है, इट्स अ मीडियम लेवल प्रॉब्लम बट एक्चुअली काफ़ी इजी है। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्या क्या दे रखा है हमें दे रखी है एक एरे बैंड एंड हमें दो इंटीजर्स दे रखा है n और एक मैक्स सम। ठीक है, अपने को क्या करना है, अपन को चूज करना है सम नंबर ऑफ इंटीजर्स फॉर फॉलोइंग द बिलो रूल्स। द चोजन इंटीजर्स, जो इंटीजर्स हम चूज करेंगे, दे हैव टू बी इन द रेंज 1 to n। ठीक है, ईच इंटीजर कैन बी चोजन एट मोस्ट वंस, या तो उसको लेंगे या नहीं लेंगे, तो बट मोस्ट वंस यानी कि मैक्सिमम एक बार ले सकते हो। द चोजन इंटीजर शुड नॉट बी इन द एरे बैंड। ठीक है, तो बैंड पे नहीं होना चाहिए। एंड द सम ऑफ द चोजन इंटीजर शुड नॉट एक्सीड मैक्स सम। ठीक है, तो और हमें बताना है कि कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटीजर्स हम चूज कर सकते हैं फ्रॉम बिटवीन 1 to n, जो ये सारे रूल्स को फॉलो कर। काफ़ी सिंपल, तो अभी देखते हैं यहाँ पे। सो फॉर एग्जाम्पल 165 है, तो अगर 5 की बात करें तो रेंज क्या हो जाएगी अपनी 1 से 5 तक ना। तो 1 2 3 4 और 5 है ना। इसमें आप देखोगे तो आप ऐसे सोच सकते हो कि अगर मैं कोई दो नंबर ले लें, हम 2 और 4 ले लें, तो वो हमारे 2 और 4 का सम बेसिकली 6 है। मैक्स हमको एक्सीड नहीं कर रहा है और दे आर नॉट इन द बैंड ऑल्सो, राइट, बैंड में भी नहीं है। तो बेसिकली आप देखोगे कि कोई भी कॉम्बिनेशन को उठाओ तो इस केस में आपको मैक्सिमम 2 ही मिलेंगे। तो इसमें 2 नंबर कौन से हो गए, 2 और 4 हो गए, है ना। तो उस तरीके से आप ये दे पाओगे यहाँ पे, तो इसका आउटपुट 2 हो गया यहाँ पे। ठीक है, इसकी बात करें अगर n इज इक्वल टू 8 है हमारा और मैक्सिमम हमारा 1 है, तो बेसिकली n अगर 8 है तो रेंज क्या हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 फिर 6 फिर 7 फिर 8, है ना। और मैक्सिमम है अपना 1। ठीक है, और बैंड हमारा ये सारा है। तो बेसिकली हम तो केवल इसमें से 8 ही उठा पाएंगे, लेकिन अगर देखा जाए तो और तो कोई भी नंबर हम नहीं उठा सकते जिनका सम बेसिकली इस मैक्स सम से बराबर हो या फिर उससे कम हो। हाँ, तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम आउटपुट रिटर्न करेंगे 0। ठीक है, चलो इसकी बात करते हैं। तो ये आप देख सकते हो इसको, तो n7 दे रखा है, तो दिस कैन बी 1 2 3 4 5 6 and 7 और मैक्सिमम अपना 50 है। तो बेसिकली इसमें आप सारे नंबर्स ही ले लेते तो भी उनका सम कभी भी हमारा ये 1 to 7 और ये बैंड पे तो 11 है, राइट। तो 11 एनीवेज इसमें है नहीं, तो ये सारे के नंबर्स का सम स्टिल लेस देन 50। तो बेसिकली आप इसका आउटपुट क्या करोगे, 7 कर दोगे। ठीक है, अब इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। तो हमें एक मैक्सिमम वेरिएबल दे रखा है और एक हमें n दे रखा है और एक हमें बैंड एरे दे रखी है। काफ़ी सिंपल सा प्रॉब्लम है। अगर आप इसको बारे में थोड़ा भी ध्यान से सोचते तो बेसिकली हमें क्या करना है, राइट। हमें बेसिकली अगर हमें n 5 दे रखी है ना, तो अपन क्या कर सकते हैं, अपन बस ये चेक कर सकते हैं कि अपन चलेंगे 1 2 3 4 और 5। ठीक है, अपन यहाँ से चलेंगे और बोलेंगे कि भाई ये 1 जो है ये हमारे बैंड में है या नहीं है। अगर ये बैंड में है तो बेसिकली हम इसको इग्नोर कर देंगे, बस आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फिर हम 2 की बात, और एक हमें काउंट रिटर्न करना है, तो हम काउंट एक बेसिकली स्टोर कर सकते हैं 0। ठीक है, और हमें बताना है कि हमें मैक्सिमम नंबर्स इस रेंज में से अकोमोडेट करने हैं उस सम में, राइट। तो आप छोटे से ही शुरू करोगे। ठीक है, 2 की बात करेंगे तो 2 को देखेंगे तो क्या वो इस बैंड पे नहीं है। ठीक है, तो हम ये चेक करेंगे क्या ये 2, राइट, ये 2 और इस मैक्सिमम से अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो क्या मैक्सिमम में कुछ वैल्यू बचेगी, राइट। उसमें कुछ रेसिडुअल वैल्यू में बचेगा या नहीं बचेगा। तो अगर बचेगा तो इसका मतलब है कि ये 2 को अपन यूज़ कर सकते हैं और मैक्सिमम अपना जो होगा वो बेसिकली हो जाएगा 4 और अपने काउंट को अपन बढ़ा देंगे 1। ठीक है, फिर अपन आते हैं 3 पे। ठीक है, ठीक है, फिर अपन आते हैं 3 पे अपन देखेंगे कि भैया ये अपने बैंड में नहीं है, तो फिर अपन इसको यूज़ करने की कोशिश करेंगे। इसको देखेंगे भैया अगर मैं मैक्सिमम से इस नंबर को हटा दूँ, राइट, तो क्या ये वैल्यू अभी भी मैक्सिमम माइनस दिस वैल्यू इज इट स्टिल कुछ पॉजिटिव बच रहा है क्या। तो अगर बच रहा है तो हाँ भैया इसको हम इसमें हटा सकते हैं और ये हो जाएगा अपना 1 और अपने काउंट को बढ़ा देंगे 2। ठीक है, फिर हम 4 की बात करेंगे जैसे, राइट। तो 4 की बात करेंगे तो अगर 1 से अगर 4 हटा देते तो ये नेगेटिव हो जाता है। तो इसका मतलब कि जो भी नंबर्स अपने को अब तक मिले हैं, राइट, 2 नंबर्स, उनका ही सम बेसिकली मैक्स सम से लेस दैन या फिर उसके कम होगा या फिर उसके बराबर होगा। और इसके आगे अब हम जब भी ऐड करते जाएंगे तो बेसिकली मैक्सिमम हमारा जो है वो बेसिकली नेगेटिव होने लगेगा। तो हम क्या करेंगे, इस टाइम पे हम बेसिकली अपना काउंट यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। ठीक है, काफ़ी सिंपल सा प्रॉब्लम था। और बस देखो कि ये लुकअप जो अपने को करना है, तो ये एरे दे रखी है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको आप एक सेट बना सकते हो, है ना। इसको एक सेट बना सकते हो, नहीं तो इसी टाइप ऑफ कैसे काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। अगर ये m साइज़ का एरे है और n नंबर्स, n है ये कोई रेंज हमारी, तो इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की m into n हो जाती है। लेकिन अगर हम इसको सेट ले लें, राइट, तो आप इसको n बार चलाओगे। ठीक है, n बार चलाओगे और अब इस सेट से पूछोगे
तो मोस्टली आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी बाउंडेड बाय दिस एन। ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे कोड करते हैं तो पर लेट्स अब चलते हैं सीधा कोड करने के लिए। चलो ओके गाइस, चलो इसको जैसे कोड कर लेते हैं। तो बेसिकली अपने को एक चाहिए हमारा एक काउंट, राइट। तो काउंट हमारा इनिशियली 0 रहेगा। फिर हमने कहा था कि हम एक सेट बना लेते हैं। तो सेट ऑफ इंटीजर सेट इज इक्वल टू न्यू हैज सेट। ठीक है, फिर अपन क्या करेंगे, अपन ये अपने बैंड एरे में जो भी हमारे नंबर्स है वो सारों को सेट में ऐड कर देंगे। ठीक है, ताकि आगे जाके अपन उसको लुकअप कर सकें, है ना। फिर अपना क्या है कि अपन को जो रेंज दे रखी है, राइट। तो लेट्स से नाउ वी इटरेट टू अ रेंज। सो व्हाट एवर आई डू फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1, आई लेस दैन इक्वल टू n, राइट, एंड देन आई प्लस प्लस। तो अगर ये बैंड डॉट कंटेन्स आई, अगर ये बैंड में है तो हमें कुछ नहीं करना, इस केस में हम बस ये कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, अभी जो हमारा मैक्सिमम वेरिएबल है, ठीक है, तो इस केस में अभी हमें वो देखना है कि इफ मैक्सिमम माइनस आई, राइट, अगर इसको मैं सबट्रैक्ट कर दूँ और ये मेरा चला जाए लेस दैन 0 से, तो इस केस में अपन बोलेंगे कि भाई अपना काउंट अपने को मिल गया है। इससे आगे अगर हम और सबट्रैक्ट करते जाएंगे, राइट, और सबट्रैक्ट करेंगे तो फिर वो नेगेटिव हो जाएगा और फिर हमारे रूल्स को फॉलो नहीं करेगा। और हमारा रूल्स क्या था कि सम ऑफ द चोजन इंटीजर शुड नॉट एक्सीड मैक्सिमम, उसके कम हो सकता है फिर उसके बराबर हो सकता है। ठीक है, और अदरवाइज हम क्या करेंगे, मैक्सिमम इज इक्वल टू मैक्सिमम इज इक्वल टू मैक्सिमम माइनस आई कर देंगे। ठीक है, और हमारा जो काउंट होगा उसको हम काउंट को बढ़ा देंगे और इसके बाद अपन रिटर्न कर देंगे अपने काउंट को। ठीक है, चलिए अपन रन कर लेते हैं। एंड नॉट बैंड शुड बी सेट, राइट। इफ सेट डॉट कंटेन्स, नहीं तो कंटिन्यू कर देंगे, नहीं तो अपने को इसमें सेट में ऐड भी करना है, राइट। सो ठीक है, ओके इट वर्क, लेट्स सी इट वर्क फॉर दिस और इच्छा सारे केसेस के लिए चल गया। ठीक है, तो बेसिकली हम ये चेक कर रहे थे बेसिक सेट ऑपरेशन कि ये ऑलरेडी आई हमारे नहीं, इसमें क्यों ऐड कर रहा हूँ मैं, सॉरी, ओनली द कंटेन्स थिंग, सॉरी, मैं एक बार वापस क्लियर कर दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, तो चल गया है ना। तो बेसिकली अपन ने पहले बैंड वाले सारे थे 165, राइट। तो ये सारे नंबर्स को अपन ने सेट में डाल दिया। ठीक है, तो हमारा सेट कुछ ऐसे दिखने लगेगा। इसके बाद 1, 5 और 6, ठीक है, ये हमारा सेट हो गया। फिर अपना n दे रखा है अपन को 5, है ना। तो अपन चले 1, 2, 3, 4 और 5, और अपना मैक्स सम जो है अपने को दे रखा है 6। ठीक है, रेंज को मैं हटा देता हूँ और इसको अपन डिबग करते हैं एक बार। ठीक है, अपना ये सेट ये बन गया है, n 5 है और अपना ये जो i है वो यहाँ से चल रहा है ना। तो अपन ने बोला कि भाई ये जो 1 है ये सेट में ऑलरेडी है ना। तो इस केस पर हम क्या करेंगे, बस कंटिन्यू कर देंगे। फिर अपन 2 की बात करें तो 2 अपन ने बोला कि वो हमारे सेट में नहीं है। तो फिर अपन ने बोला कि मैक्सिमम माइनस दिस वैल्यू इज इट लेस दैन 0, नो, राइट। तो इसमें क्या करेंगे, फिर इसको सबट्रैक्ट कर देंगे और जो हमारा काउंट है, काउंट को अपन 1 बढ़ा देंगे, है ना। फिर अपन जाएंगे 3 पे देखेंगे सेट में नहीं है ना। फिर मैक्सिमम माइनस आई, राइट, 4 - 3 1। तो ये बेसिकली हम इसका यूज़ कर सकते हैं सम करने में, क्योंकि अभी भी वो मैक्सिमम को एक्सीड नहीं कर रहा है ना। तो ये हमारा सेट में नहीं है, उसको फिर हम सबट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 और काउंट हमारा हो जाएगा 2। फिर इसके बाद 4 पे जब आएंगे, राइट, हमें पता है कि देखो आगे के नंबर्स तो इससे बड़े ही होने वाले हैं ना। तो अगर 4 पे हमें पहले कोई नंबर पे ऐसा मिल जाता है कि मैक्सिमम माइनस आई हमारा लेस दैन 0, जैसे इस केस में 1 - 4 इज लेस दैन 0, राइट। इस केस में बेसिकली सीधा हम काउंट रिटर्न कर देंगे, क्योंकि आगे फिर हमें कभी भी वैसा मिलेगा नहीं, क्योंकि उसके नंबर्स इस नंबर से तो बड़े ही होंगे। ठीक है, तो इस केस में अपन सीधा रिटर्न कर देंगे काउंट यहीं से, और नहीं तो एंड में अगर इसके बाहर आ गए, ठीक है, तो बेसिकली हम काउंट हमारा सही से कैलकुलेट हो चुका होगा, तो इस बात भी हम काउंट रिटर्न कर सकते हैं। ओके, सो टाइम कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। सेट में अगर मान लेते हैं बैंड का साइज़ लेट्स से m है ना। तो ये अपना ले लेगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अपना b को m, और इसकी बात करें तो ये चलेगा n तक, तो दिस विल बी m + n, m इतना और n इसका। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे थोड़ी लग रही है, क्योंकि अपन ने सेट क्रिएट किया है, तो सेट अपना बैंड का मैक्सिमम साइज तक हो सकता है, अगर कोई भी डुप्लीकेट नहीं है तो बेसिकली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी हो जाएगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी हो जाएगी। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। कल मिलते हैं और नेक्स्ट चैनल के साथ। बाय।